इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसी एक सिंगल वीडियो से आपको अपना जो इंग्लिश का सिलेबस है एनुअल एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का, ये आपको पूरा अच्छे से कट एंड क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये आपका क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपके पास जैसे कि आपको पता है कि 2 बुक्स होंगी, एक तो होगा आपका बिहाइव का और दूसरा होगा मोमेंट्स का। तो बिहाइव में से कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम्स को करना है आपको फाइनल एग्जाम के लिए, तो देखो, सबसे पहले तो आपको चैप्टर 1 करना है द फन दे हैड, चैप्टर 2 करना है द साउंड ऑफ म्यूजिक, चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल, चैप्टर 4 है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड चैप्टर 5 है द स्नेक एंड द मिरर। ये 5 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा और देखो कौन कौन से चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड, 7th चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, 8th चैप्टर काठमांडू एंड 9th चैप्टर है इफ आई वर यू। तो जितना भी मैंने आपको बिहाइव की बुक के जो जो चैप्टर्स बताए हैं, ये सब आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एनुअल एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में। अब देखो, इसी बुक से यानी बिहाइव से ही पोएम्स कौन कौन से आपको करना है। तो फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, सेकंड है विंड, थर्ड है रेन ऑन द रूफ, फोर्थ है द लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका 5th पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, 6th है नो मैन आर फॉरेन, 7th है ऑन किलिंग अ ट्री एंड 8th है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। ठीक है, तो ये सारे पोएम्स आपको फाइनल एग्जाम के लिए करना है। एंड अब इसके बाद देखो, जो आपके पास सेकंड बुक है मोमेंट्स की, तो इसमें से आपको एक तो चैप्टर फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, थर्ड है ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड फोर्थ है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, इसके बाद और कौन से चैप्टर्स हैं, तो 5th चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस एंड इसके बाद 6th है द लास्ट लीफ, 7th है अ हाउस इज नॉट अ होम एंड इसके बाद है 7th के बाद 8th द बेगर। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स को आपको मोमेंट की बुक में से एनुअल एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको जो ग्रामर है एंड जो रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स है उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन पेपर में, वो आपका डिस्कर्सिव पैसेज का होगा, जिसका वर्ड लिमिट 400 से 450 वर्ड्स का होगा। यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका पैसेज का होगा, जिसका वर्ड लिमिट आप देख सकते हो 400 से 450 वर्ड्स। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन भी पैसेज का ही होगा। ये आपका केस बेस्ड पैसेज होगा। केस बेस्ड जो फैक्चुअल पैसेज होता है वो आपको दिया जाएगा। इसका वर्ड लिमिट 200 से 250 वर्ड्स का होगा। इस पैसेज में आपको डेटा वगैरह दिए जा सकते हैं, ठीक है, और चार्ट वगैरह दिए जाएंगे, तो उन्हीं को आपको अच्छे से एनालाइज करके और क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे जो पैसेज है उनके बेस पे, तो एमसीक्यू आ सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राइटिंग स्किल की। तो राइटिंग स्किल में एक तो आपका क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने का। ठीक है, इसका वर्ड लिमिट आपको 100 से 120 शब्दों में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, आपको सिचुएशन दिया जाएगा, जो पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन, उसका आपको बताया जाएगा किस टॉपिक पर आपको लिखना है पैराग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डायरी एंट्री आएगा या फिर स्टोरी राइटिंग आएगा। ठीक है, दोनों में आपको चॉइस दिया जाएगा, या तो डायरी एंट्री या फिर स्टोरी राइटिंग, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा और इसका भी वर्ड लिमिट 100 से 120 शब्दों का ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन, क्या क्या आएगा, एक तो डायरी एंट्री एंड इसके अलावा स्टोरी राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ग्रामर की देखो, तो ग्रामर में आपका टेंसेस है, मोडाल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, डिटर्मिनर्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। टेंसेस आपको अच्छे से आने चाहिए, मोडाल्स आना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि व्हाट आर टेंसेज, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। व्हाट आर मोडाल्स, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोडाल्स, इस तरह से नहीं पूछा जाता है, बल्कि यहाँ पर देखो आपको
यहाँ पर गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडिटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं ये, इनसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गैप फिलिंग हो गया या फिर एडिटिंग वगैरह करने का हो गया, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस आपके एनुअल एग्जाम का इंग्लिश का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। वहां से डाउनलोड करके आप एक बार फिर से अपना सिलेबस अच्छे से डिटेल में आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।